हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन। इससे पहले लास्ट वीडियो में 7.2 का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से देखा और समझा। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज आपकी 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। फिर आगे कहा है इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। आकृति आपको दे रखी है सामने 7.39। और फिर आगे का यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि हम यहाँ पे आपको हमको चार चीजें दिखानी है। पहला है कि ए बी डी सर्वांगसम दिखाना है ए सी डी। सर्वांगसम आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, सर्वांगसम क्या होता है। यानी सर्वांगसम अगर हम बात करें, सर्वांगसम में आपको क्या करना है, किसी भी तरह से आपको दो त्रिभुज जिसके बारे में बात की जा रही है क्वेश्चन में, उनको हमने उनकी या तो आप तीन कोण बराबर दिखा दें, या फिर आप तीन भुजाएं बराबर दिखा दें, या दो कोण एक भुजा, या फिर दो भुजाएं एक कोण आप दिखा सकते हैं उसको। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर आप बच्चों स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले तो हम समझेंगे क्वेश्चन में कि हमको किसको किसके बराबर दिखाना है। अब जैसे हमने कहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी और डी बी सी, अगर हम देखें ए बी सी आपको कौन सा है त्रिभुज, आपका है एक ए बी सी, यानी कहने का मतलब है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है। और दूसरा आपका दे रखा है कौन सा, डी बी सी, एक ही आधार। देखो डी बी, ये आपका सी, एक ही आधार कहने का मतलब क्या है, ये बी सी पर क्या है, दोनों त्रिभुज टिके हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर आगे का है एक ही और स्थित है। फिर जैसे आगे का है समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी, अब देखें ए और डी, ए आपका ये रहा और डी आपका ये रहा। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। भुजा बीसी के देखो एक ही ओर स्थित है। देखो यहाँ पर दोनों क्या है हमारे, अगर हम बात करें बीसी के एक ही ओर स्थित है। और फिर आगे का यदि ए डी को बढ़ाने पर, किसको, ए और डी को बढ़ाने पर, देखो ए डी आपकी लाइन आई, ए से डी तक एक आपकी लाइन आई, और इसको हमने बढ़ाया कहाँ तक, पी तक। ठीक है, ये पी पर बढ़ाया तो ये क्या कर रही है, इस भुजा बीसी को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि इसको काट रही है। क्लियर। अब हमको दिखाना है इसमें क्वेश्चन में, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला है ए बी डी। ए बी डी देखेंगे हमारे पास, ए बी डी ये वाला हिस्सा रहा, इतना। ठीक है, ए बी डी को बराबर दिखाना है किसके, यानी सर्वांग दिखाना है ए सी डी के, ए सी डी के, यानी इधर वाला हिस्सा हमको दिखाना है इधर वाले हिस्से के बराबर। ठीक है। तो सिंपल है, इसमें देखो अगर हम देखें ए बी और ए सी, ए बी और ए सी आपकी भुजा बराबर होगी। कहने का मतलब है कि ए बी बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, एक भुजा हमको ये मिल गई। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या, कि अगर आपको सर्वांग दिखाना है उसके लिए आपको तीन भुजाएं या फिर तीन कोण, दो कोण एक भुजा, या फिर दो भुजा एक कोण, कुछ भी करके आप इसको बराबर दिखाना है। मतलब तीन चीज आपको चाहिए, उससे आप क्या दिखा देंगे, सर्वांग। देखो एक भुजा आपको ये मिल गई। फिर अगर हम बात करें, देखो बी डी और सी डी देखेंगे, ये बी डी और सी डी। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करें, देखो बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार के ए और डी। देखो ए और डी क्या कर रहे हैं, भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बनाने पर बीसी को पी प्रतिच्छेद करे, बीसी को देखो, बीसी को कौन कर रहा है, पी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, बी डी बराबर सी डी, एक हमको ये मिल गया। और फिर आप यहाँ से देखेंगे कि जो ए डी है दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी अगर इधर वाले त्रिभुज की बात करें, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज का हिस्सा है वो किसके बराबर आएगा, देखो ये वाला त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी एक भुजा कॉमन आ रही है, ये ए और डी। यानी आप लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी। पहला आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का यहाँ पर हम लिख देते हैं उत्तर। और सबसे पहला जो हमको जिनको सर्वांग सर्वांगसम दिखाना है हम उनको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा है, एक आपका ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। अब देखो सर्वांगसम दिखाना है तो यहाँ पे आप ऊपर में स्टार्टिंग में सर्वांगसम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे और दूसरा आप त्रिभुज लेंगे कौन सा, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमको जो अभी हमने थोड़ी देर पहले तीन चीजें देखी थी उन तीनों को हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला आपका हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, दिया है। ठीक है, चलते हैं। आपने रीजन लिखना है कि आप क्यों बराबर ले रहे हैं। फिर ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, बी डी और सी डी, बी डी बराबर
सी डी। अब देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, देखो बी डी और सी डी कैसे बराबर होंगे। दो त्रिभुज आपके थे, एक आपका बड़ा वाला त्रिभुज था, तो इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। ऐसे ही अंदर आपका एक छोटा वाला त्रिभुज है, बी डी बी सी, तो इसमें आपका बी डी भुजा बराबर होगी किसके, सी डी के, क्योंकि एक ऐसे त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि डायग्राम अगले क्वेश्चन के लिए हमारा क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रीजन दिया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका दिया है। आई होप बच्चों आपका ये क्लियर, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आ रहा होगा। अब हम लिख देंगे क्या, दिया है। दो चीजें मिल गई, एक और हम दिखा देते हैं क्या, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी, और रीजन क्या लिखेंगे आप, उभयनिष्ठ। ठीक हो गया, तीन चीजें आपने दिखा दी, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, साइड मतलब भुजा भुजा भुजा, कसौटी से क्या हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज आपका ए बी डी, सर्वांग सम हो जाएगा इसके त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको ये दिखाना था। क्लियर। अब चलते हैं आपके नंबर सेकंड पर। फर्स्ट आपका ये था आपका फर्स्ट का, तो ले लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, और ये था आपका नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपके नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर सेकंड। सेकंड में हमको चाहिए, देखो ए बी पी सर्वांग सम ए सी पी के। अब देखें, अगर हम पहले चलो इस त्रिभुज को हम समझ लेते हैं, आपके कौन से हैं, ए बी पी और ए सी पी। देखो ए बी पी, ए आपका ये रहा, बी और पी, यानी ये वाला एक आपका त्रिभुज आ जाएगा, और दूसरा है आपका ए सी पी, ए सी पी। यानी अब आपको ये वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर बताओ आप क्या बोल सकते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे ध्यान से कि ये ए पी बराबर ए पी है ना, ए पी बराबर ए पी, क्यों, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। ठीक है, ये आपका एक मिल गया, और कितने चाहिए, दो चाहिए। क्या आप, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ से हमको एक और मिल जाएगा, ए बी बराबर ए सी, यानी जो ए बी वाली भुजा है ये दूसरे वाले त्रिभुज की ए सी भुजा के बराबर हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों, क्योंकि आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था। और अगर हम यहाँ से हम दिखा दे एंगल एक बराबर, ठीक है, एक एंगल बराबर दिखा दे, एंगल ए बराबर एंगल है, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए एक चीज, कि देखो यहाँ पे जो एंगल ए है, ठीक है, अगर हम पहले हम इस त्रिभुज को बनाएं, तो ये था आपका ए, तो ये पूरा मान लो कितना भी होगा, मान लो 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ले लिया कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब जब इसमें से हमने क्या खींचा, एक ये लाइन जो खींची, ये क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक, यानी समद्विभाजक यानी बराबर दो भागों में बांटने का काम कर रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ले लेंगे कि एंगल ए बराबर आ जाएगा किसके, एंगल ए के। ठीक है, एक एंगल आपको मिल जाएगा, दो साइड हम दिखा चुके हैं, और ये एंगल ए हम डायरेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर ऑलरेडी हम इसको दिखा चुके हैं, ए बी डी को, ए बी डी इस वाले त्रिभुज को हम इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं फर्स्ट नंबर में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ए बी डी सर्वांग सम है किसके, ए सी डी के। तो अब आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रीजन आप उसमें लिखते हैं सीपी सीटी। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब हमने इसको क्या कर दिया, इस ए बी डी और इस वाले त्रिभुज को क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया, तो यहाँ से हम इसके कोई भी एंगल बराबर ले सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल सी दिखा सकते हैं, एंगल ए के बराबर दिखा सकते हैं। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, एक एंगल बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर तीन चीजें मिल जाएंगी। तो चलते हैं, देखो अब हमको जो दो त्रिभुज दिखाने हैं उससे हम चलते हैं, लिख लेते हैं दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा जो त्रिभुज है वो आ जाएगा त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में। ठीक है, अब इसमें देखो, आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक, जैसे मैंने आपको बताया क्या, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। रीजन क्या देंगे हम, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है, और क्या दिया हुआ है कि ये जो त्रिभुज है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी ए बी भुजा बराबर होगी ए सी। ऐसे नीचे वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें बी डी और सी डी बराबर होंगे। एक मिल गया। और
इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ है इसमें बताओ। उभयनिष्ठ हमको मिल रहा था क्या, एपी। ठीक है, ये देखो आपकी एपी वाली जो लाइन है वो क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या आएगी, कॉमन आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे एपी बराबर एपी। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन दे देंगे उभयनिष्ठ। कंप्लीट। अब एक और चाहिए, एक एंगल मैंने आपको बराबर दिखा दिया था, उस एंगल को यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। दिखाना अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी। देखो यहाँ से, अब हमको तो ये वाला एंगल चाहिए, सिर्फ इतना, ये वाला एंगल चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या दिखाया, बी ए डी। ठीक है, तो ये इतना एंगल किसके बराबर होगा, ये हमारा सी ए डी के। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल होगा इधर वाले एंगल के बराबर होगा। यहाँ से हमने लिख दिया एंगल बी ए डी बराबर आ जाएगा किसके, सी ए डी के, एंगल सी ए डी के। और यहाँ पे हम लिख देंगे, ऊपर हमने दो त्रिभुज जो बराबर दिखाए थे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी। यहीं से तो हमने लिया था त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय किसके, त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या कर दे रहे हैं, बराबर ले रहे हैं। तो देखो आपको दो भुजाएं और एक एंगल मिल गया, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कसौटी से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग समय किसके, त्रिभुज ए सी डी के। दो आपके हिस्से जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद चलते हैं आपके नंबर, नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर पे आपसे कहा है एपी कोण। चलो पहले हम इसको जो डायग्राम है आपका इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लियर। अब आपको जो दिखाना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर थर्ड डाल करके। कलर चेंज कर देते हैं, कलर में आया था हमारे पास अब ग्रीन। नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, यहाँ पे दिखाना है एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है, जो एपी है। ठीक है, एपी, ये जो भुजा है आपकी, हम रेड इंक से ले लेते हैं। जो एपी भुजा है वो कोण ए को, ये जो आपका ऊपर एंगल ए है ये, और डी, डी आपका कौन सा है, यहाँ पर ई है। ठीक है, अब आपको दिखाना है कि जो ये एपी भुजा है वो कोण ए को और कोण डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, बराबर दो भागों में बांटा। देखो जैसे आपका एक ही हिस्सा आ गया, एक ही हिस्सा आ गया, वैसे ही आपका एक ही हिस्सा हो जाएगा, एक ही हिस्सा, यानी बराबर दो भागों में बांट रहा है। ये हमको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम ऑलरेडी क्या दिखा चुके हैं, हम त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी, देखो यहाँ से हम ए बी डी इतना हिस्सा और ये ए सी डी, इनको हम क्या दिखा चुके हैं, ऑलरेडी सर्वांग सम दिखा चुके हैं। जब सर्वांग सम दिखा चुके हैं तो हम इजिली क्या लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल हमारा क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा, यानी बी ए डी बराबर हम सी ए डी लिख लेंगे। यहाँ से हमें एंगल ए क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा। और फिर हम बी डी ए, देखो बी डी ए और फिर सी डी ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल भी बराबर मिल जाएगा। तो उसके बाद हम सीधा वो लाइन लिख देंगे जो हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्लियर है, डाउट में बिल्कुल नहीं रहना। देखो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपल, जैसे जैसे आपने डायग्राम देखा वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला काम, इसको हमने ऊपर सर्वांग सम सिद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है आपके त्रिभुज किसके, ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज आपके किसके, ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऊपर सिद्ध किया है। क्या है ना, फर्स्ट नंबर में ऊपर सिद्ध किया है। तो ऊपर हमने सिद्ध किया है तो वहां से हम ले सकते हैं कोई भी एंगल किसी के भी। अब यहाँ पे हमको दिखाना है जो कोण ए और कोण डी लेना है हमको किसी भी तरह से बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर है किसके, देखो सी ए डी के। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका एंगल सी ए डी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे रीजन क्या, सी पी सी टी, और इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आपकी बुक में ये पूरा लिखा हुआ है अच्छे से। और दूसरा हम ले सकते हैं एंगल
बी ए डी एंगल बी ए डी बराबर आ जाएगा किसके, सी ए डी के, ठीक है, ये सॉरी सी डी ए के। यहाँ पर भी आप लिखेंगे रीजन सी पी सी टी, ठीक हो गया। तो सिंपल, अब आपको देखो आपने दोनों बराबर दिखा दिए, यानी इतना हिस्सा आपका आधा और ये बराबर हो गया, इधर वाला हिस्सा इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, अतः अतः एपी कोण, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, अतः एपी कोण, अतः एपी जो भुजा है वो कोण ए और कोण डी को, कोण डी को समद्विभाजित करता है, हम विभाजित करता है, ये हमको शो करना था, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट और लास्ट, आपका जो फर्स्ट नंबर का पार्ट है कौन सा, फोर्थ। तो इस थर्ड नंबर को आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा, तो थर्ड नंबर को हम यहाँ से कर देते हैं शिफ्ट। अब इसको बाद में चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, बाद में मैं आपको ये पूरा दिखा दूंगा अच्छे से। तो ये आपका आ गया नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो है आपका नंबर फोर, नंबर फोर का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर फोर में आपको क्या दिखाना है कि एपी जो रेखाखंड है, एपी हमारे पास कौन सा है, ये एपी जो रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक, ठीक है। यानी जो एपी है वो बीसी को क्या कर रहा है, बराबर दो भागों में बांट रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, सी पी ए, यानी इस एंगल पी को 90 डिग्री करेंगे। लंब मतलब क्या है, लंब मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमको किसी भी तरह से दिखाना है, ठीक है। अब ये कैसे सिद्ध होगा देखते हैं, पहले हम डायग्राम को यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। आई होप बच्चों डायग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो नंबर फोर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम सबसे पहला काम कि ए बी पी, देखो हम यहाँ पे ए बी पी इतना हिस्सा क्या कर चुके हैं, सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं, ए बी पी बराबर ए सी पी के। यानी ये वाला एंगल हम ले सकते हैं, देखो आपका एक एंगल, इसमें तीन एंगल बनेंगे, एक दो, ये आपका तीसरा, जैसे एक दो ये तीसरा। तो ये वाला एंगल हम इस वाले एंगल के बराबर ले सकते हैं ना, आप बोलेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे हम, सी पी सी टी, उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा आ जाएगा कौन सा, ए सी पी, सर्वांग त्रिभुज ए सी पी। ये हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पे हम वो लाइन रिपीट करेंगे कि ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी। देखो आपका ये बीपी वाला जो हिस्सा है वो सीपी के बराबर होगा। जब हम इसको सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं तो हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं ना, सीपी सीटी। ये आपने आपने भुजा ले ली यहाँ पे। तो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो आप उनकी भुजाएं और कोण क्या लेंगे, आप बराबर ले सकते हैं। यहाँ से बीपी बराबर सीपी ले लिया, और एक अगर हम यहाँ से एंगल लेना चाहे तो आप बोल सकते हैं कि एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए बराबर है किस एंगल के, देखो बी पी अगर हम बात करें, बी आपका ये रहा बी पी ए, ऐसे हम ले सकते हैं इसको सी पी ए के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी पी ए, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, ठीक हो गया। जब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सी पी ए। अब यहाँ पर देखो जो आपकी लाइन है, अब इसको डायग्राम को मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या इस पूरी लाइन को 180 डिग्री के इक्वल लिख सकता हूँ। देखो इस BC पर आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक आपका एंगल ये बन रहा है, एक आपका एंगल ये बन रहा है। तो क्या हम एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए, देखो एंगल बी पी ए, अब जो बीच में आएगा वही आपका मेन एंगल हुआ, यानी यहाँ पर सॉरी बी ए पी नहीं बी पी ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे एंगल बी पी ए प्लस एक आ जाएगा अपना एंगल सी पी ए, इन दोनों को जोड़ने पे बराबर कितना आएगा, सी पी ए बराबर में कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका एक एक है रेखीय क्यूब बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
रीजन रैखिक रैखिक युग्म। ठीक हो गया। अगला स्टेप देख लेते हैं। अब दोनों को हमने दिखा दिया कितने 180 के बराबर, बट हमें चाहिए क्या सी पी ए। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप सी पी ए दिखा दें, सी पी ए देखो चित्र में देखें आप ध्यान से। अब आप चाहे सी पी ए बराबर दिखा दें या फिर बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में से आप किसी को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने बीपीए को क्या हम सीपीए लिख सकते हैं। देखो बीपीए बराबर सीपीए है, तो हम यहाँ पे बीपीए की जगह पे सीपीए भी लिख सकते हैं और सीपीए की जगह पे बीपीए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बराबर दिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बीपीए में चेंज कर लेते हैं। बीपीए की जगह हम लिख लेते हैं एंगल सीपीए। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा आपके पास एंगल सी पी ए बराबर में 180। रीजन आप यहाँ पे दे दें कि एंगल बीपीए बराबर किसके हैं, एंगल सीपीए के है, वो हम ऊपर भी दिखा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका आ जाएगा दो एंगल सीपीए, देखो दोनों बराबर हो गए, बराबर में कितना है 180। सीपीए दिखाना है हमको 90 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सीपीए बराबर 180। देखो गुणा में दो था, बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल सीपीए बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जब आपके पास 90 डिग्री आ गया तो सिंपल आप लाइन लिख देंगे जो आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एपी रेखाखंड बीसी पर लंब है। तो एपी है, एपी रेखाखंड एपी रेखाखंड बीसी पर क्या है, लंब है। बीसी पर लंब है। देखो 90 डिग्री आ गया ना, कौन सा है, सीपीए। अगर आप चित्र में देखेंगे सीपीए को, देखो सीपीए कहाँ है, सीपीए यानी जो एंगल पी आया वो आपका 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही आपका बीपीए भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि क्या है, लंब है। तो जो हमको प्रूव करना था वो हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं। अतः या फिर हम लिख देते हैं एपी रेखाखंड बीसी का लंब द्विभाजक है। एपी रेखाखंड एपी रेखाखंड बीसी का लंब हम द्विभाजक है। और अगर आपको यहाँ से दिखाना है तो आप लिख भी सकते हैं बीपी बराबर इसके सीपी के। कंप्लीट। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इधर आपने देख लिए स्टार्टिंग के ये 3 क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर आपका है, फिर आपका यहाँ से सेकंड नंबर, फिर इधर आपने थर्ड नंबर प्रूव किया और यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर 4। ठीक है, इसी के साथ आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका भी यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दे रखा है, पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हम इसमें बोल रखा है वैसे हम चित्र बना लेते हैं। देखो इसमें आपसे कहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक क्या है, शीर्ष लंब है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि पहला आपको बोलना है एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दूसरा आपको बोला है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, ए बी डी और ए सी डी दो त्रिभुज ले लेंगे, उन दोनों को आपस में हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, बाद में ये दोनों आपके सीपीसीटी लिख करके आंसर निकल जाएंगे। पहला काम है यहाँ पे चित्र बनाना। तो एक त्रिभुज आपको दे रखा है, एक एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो पहला काम क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। तो चित्र आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, चित्र आपका यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज है आपका समद्विबाहु। ठीक है, तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, और इसको थोड़ा सा कर देते हैं, इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। ठीक है, और इसमें मैं डाल देता हूँ व्हाइट कलर। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको टफ लगेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है। तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसकी ए बी और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। फिर जैसे कहा इसमें एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब यानी जैसे ए है, ए से आपका क्या हुआ, एक शीर्ष लंब खींचा, यानी डी पर एक सीधी लाइन आएगी, यानी इस सी पर एक सीधी लाइन यहाँ पर हमको खींचनी है। तो यहाँ पर इसको मैं खींच देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपने इसको क्या करना है। शीर्ष लंब देखो, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता कितने होते हैं, 3 शीर्ष लंब होते हैं। तो मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ यहाँ पे व्हाइट।
ठीक है, 3 शीर्ष लंब होते हैं। एक आपका जैसे ए से बन गया, ऐसे ही आप इधर बी से ही बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से एक आपका बी से बन जाएगा ये, ऐसे ही आपका सी बन जाएगा इधर। ठीक है, और शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, टोटल 90 डिग्री एंगल बनेगा। देखो ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ से ए से खींचा एक शीर्ष लंब, ए से खींचा ना एक शीर्ष लंब, इसका काम क्या है, जहां से शीर्ष लंब जा रहा है और जिस भुजा पर जा रहा है, देखो ए से गया इस बीसी भुजा पर गया, तो इसका काम क्या है, इसको बराबर दो भागों में बांट देना। ठीक है, ऐसे अगर हम सी से लेकर के जाएं तो सी क्या करेगा, इस ए बी भुजा को बराबर दो भागों में बांट देगा। शीर्ष लंब क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 3 होते हैं। क्लियर है। जो क्वेश्चन में कहा था, देखो एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ए बी है ए सी है, क्यों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हमको पहला प्रूव करना है एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डी। तो हमको क्या दिखाना है, जो एडी है ये वाली लाइन जो है, ये क्या कर रहा है, बीसी को, इस बीसी को बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी आपको दिखाना है बीडी बराबर सीडी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन से, आपका ये ए बी डी, आधा हिस्सा ये आ जाएगा, और इधर हम ले लेंगे ए सी डी। अगर मैं इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज का सर्वांग दिखा दूं, क्या कर दूं, सर्वांग दिखा दूं, तो आप इजी बोल सकते हैं। जब हम सर्वांग दिखा देंगे तो उसके बाद उन दोनों त्रिभुजों की क्या होती है, संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर आ जाते हैं अपने आप। रीजन क्या लिखते हैं हम, सीपी सीटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी तरह से इसके दो कोण, तीन भुजाएं, मतलब मिनिमम हमको चाहिए तीन चीजें, उसमें अब आपके तीनों भुजाएं भी हो सकती हैं, तीनों कोण भी हो सकते हैं, दो भुजाएं एक कोण, और दो भुजाएं एक कोण, या फिर दो कोण एक भुजा हो सकती है। ठीक है, तो मेनली आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो सिंपल हम ले लेते हैं दो त्रिभुज, जो मैंने आपको बोले नंबर फर्स्ट डाल करके, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा बताओ कौन सा भी मैंने बोला, ए बी डी, यहाँ पे था आपका डी, और दूसरा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, एक तो आपको दे ही रखा है क्या, ए बी बराबर ए सी, ये क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, ए बी बराबर ए सी। क्या बोला है क्वेश्चन में, कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं आपकी बराबर है, दिया है। फिर उसके बाद चलते हैं आपके अगले, एंगल डी। देखो जो आपका यहाँ एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ये आपको पता है, क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब बोल रखा है, और लंब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल ए डी बी, डायग्राम से एंगल ए डी बी बराबर आ जाएगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी के। देखो ए बी डी अगर आप लेंगे, ए बी डी, ये त्रिभुज देखो आपका, आपका क्या आ गया, ए डी, यहाँ पर यानी ए डी, आपका इस तरह से ए डी बी, ये एंगल आ गया, ऐसे आपका आ गया ए डी सी, ये एंगल आ गया। ठीक है, 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। और उसके बाद फिर हम ले लेते हैं, दोनों में देखो कुछ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ यानी बोले तो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन है दोनों में। यहाँ पे हमने एंगल लिया है ए डी सी, और लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक हो गया, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ मैं, 90 डिग्री। ठीक हो गया। और दोनों में अगर हम देखेंगे, जो ये ए डी भुजा है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखो भुजा, कोण भुजा यानी साइड एंगल, साइड एंगल, साइड से क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिभुज ए बी डी, सर्वांग आ जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के। जब आपका ये त्रिभुज दोनों सर्वांग हो गए हैं, तो अब यहाँ पे आप इजिली क्या लिख सकते हैं, भुजा बी डी, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और रीजन आप क्या दे देंगे, सी पी सी टी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, और रीजन क्या लिख देंगे आप, सी पी सी टी। ठीक है, जब यहाँ पे आपने सी पी सी टी दिखा दिया है, तो अब आपको जो प्रूव करना था, आप बस वो लाइन यहाँ पर लिख देंगे, अतः रेखाखंड, अतः रेखाखंड, अतः रेखाखंड, रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः एडी रेखाखंड,
यहाँ एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, बीसी को बीसी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। कंप्लीट फर्स्ट नंबर। अब ऐसे ही आपने यहाँ पर देखना है सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर को भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन को कर देते हैं हम यहाँ पर शिफ्ट, और सेकंड नंबर आ जाएगा आपके राइट साइड में। अब यहाँ पर है आपके पास डायग्राम, पहले हम डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल अब आपको देखो क्या करना है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। एडी कोण देखो, सॉरी एडी जो है आपका, ये एडी है कंप्लीट। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये जो आपका एडी है, ठीक है, ये वाली जो भुजा है बीच की, जो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, एडी कोण ए को, इसको पूरा क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अब आप क्या कर चुके हैं, इस ए बी डी और ए सी डी को क्या कर चुके हैं, सर्वांग समसिद्ध कर चुके हैं। तो सिंपल आप क्या ले सकते हैं, अब आपको पता है सर्वांग सम दो त्रिभुज है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। जैसे आपने पीछे सीपीसीटी लिख के बी डी बराबर सी डी लिया, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखेंगे, कि आप ए बी डी और ए सी डी को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। सिंपल दोनों त्रिभुज लेंगे, पहले हम उनको सर्वांग सम दिखाएंगे। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया, और फिर हम लिख देंगे सिंपल क्या, बी ए डी बराबर सी ए डी, और लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है, तो सिंपल हम नंबर सेकंड डाल देते हैं यहाँ पे। नंबर सेकंड डाला, जो हमको प्रूव करना है हम सीधा वही एंगल लिख देते हैं, एंगल बी ए डी। ठीक है, और या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, प्रूफ तो ऑलरेडी कर चुके हैं। इक्वल आ जाएगा किसके, देखो बी ए डी आ जाएगा, बी ए डी किसके, सी ए डी के, सी ए डी। ठीक है, रीजन हम लिख देंगे क्या, सी पी सी टी, सी पी सी टी सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे अतः, देखो दोनों में बीच में क्या आ गया, ए आ गया ना, तो ए क्या है, बराबर है। तो अतः एडी, जो एडी भुजा है, कोण ए को, कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। खत्म। बस आपको इतना ही है सेकंड नंबर में दिखाना था। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, बाकी कोई डाउट कुछ भी आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपका फर्स्ट नंबर ये रहा, और उसके बाद हमने सेकंड नंबर यहाँ पर बहुत अच्छे से हर एक छोटी छोटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता तो आप वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ बचे हैं आपके 3 क्वेश्चन, उन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगभग 30 मिनट की वीडियो ये आपकी हो चुकी है। आई होप बच्चों ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाकी के बचे हुए जो 3 क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।